मैं महादेव तुम्हारी परेशानियों को देखकर ही तुम्हें आज अपने दर्शन देने के लिए विवश हुआ हूँ और तुमने जो भी प्रार्थना मुझसे करी थी वह मैंने स्वीकार कर ली है। अब तुम्हें मेरी सभी बातों को मानना होगा और यह ध्यान रखना मेरे बच्चे कि तुम्हारी परेशानी का समाधान तुम्हारे पास है, परंतु तुम यह नहीं जानते कि तुम्हें किस प्रकार से अपने जीवन में कार्य करने हैं। जब तक तुम्हें अपने आप को नहीं पहचान पाओगे तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, समय के महत्व को जिसने पहचान लिया वह कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता। यदि तुम समय के अनुसार खुद को ढालोगे तो तुम्हें कभी परेशानी नहीं आएगी। यह याद रखना, समय सबसे बड़ा गुरु होता है जो तुम्हें सही ज्ञान का बोध करवाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि समय का महत्व कितना अनमोल है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वह अपने समय के अनुसार ही आगे बढ़ता है और कार्य करने लगता है। समय उसे हर दिन एक कदम आगे लेकर जाता है और धीरे धीरे वह बच्चा समय के साथ साथ निरंतर बढ़ता चला जाता है और अपने युवा अवस्था में आ जाता है। युवा अवस्था के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वह अपने वृद्धा अवस्था में आ जाता है। मेरे बच्चे, समय अपने अनुसार हर चीज को बढ़ाता है तथा उसे समाप्त कर देता है और इसी चीज को समय की ताकत कहते हैं। लेकिन तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि तुम्हें किस प्रकार अपने आप को समय के अनुसार ढालना है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे आज एक प्रश्न करता हूँ। यदि तुम्हें यह ज्ञात हो कि तुम्हारे जीवन की आयु केवल इतने वर्षों तक है, तब तुम उन वर्षों में अपने जीवन को किस प्रकार से व्यतीत करोगे? इस प्रश्न का उत्तर मुझे अवश्य देना। यदि तुम अपने उस सीमित समय में भी अपने जीवन को व्यर्थ की चीजों में बर्बाद करके इस जीवन को नष्ट कर दोगे तो तुमसे ज्यादा मूर्ख इंसान और कोई नहीं होगा। यह सुंदर जीवन तुम्हें जिस कार्य के लिए मिला हुआ है वह कार्य तुम्हारे निर्धारित समय के अनुसार तुम्हें दिया गया है। यदि तुम इस निर्धारित समय के अनुसार कार्य नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा यह जीवन बर्बाद होना निश्चित है। तुम्हारे अपने लोग जो तुम्हारे जीवन में अधिकतर समय तुम्हें परेशान करने में लगे रहते हैं, तुम उन्हीं लोगों के आगे पीछे घूमते रहते हो, यह जानते हुए भी कि वह तुम्हारे लिए कितना हानिकारक साबित हो सकता है। जब तक तुम ऐसे लोगों के आगे पीछे रहोगे तब तक तुम्हारा जीवन सदा ही बर्बाद होता रहेगा। मेरे बच्चे, बर्बादी का जीवन सदा अपने आप को नुकसान देता है। इसलिए मैं तुम्हें केवल यही कहना चाहूँगा कि चाहे जीवन में कुछ भी हो, परंतु अपने आप को बर्बादी के कगार पर मत लेकर जाना और इन लोगों पर भी कभी विश्वास मत करना जो तुम्हारे सबसे अधिक अपने होने का नाटक करते हैं। तुम्हें अपने मन के अंदर से यह भ्रम दूर करना है कि तुम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा मन ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है और यदि तुम्हारा मन ही तुम्हें कमजोर कर देगा तो तुम कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चों, पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करो और उसके लिए तुम्हें यह कार्य करना होगा कि तुम हर सुबह कुछ समय मेरा ध्यान करके अपने मन को अपने वश में करने की कोशिश करोगे।
दूसरा कार्य तुम्हें यह करना है कि अपने हर कार्य को करने के लिए पहले उस कार्य को करने की योजना बनाना और उस योजना के अनुसार कार्य करना, क्योंकि यदि तुम बिना योजना के कोई भी कार्य शुरू करोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। मेरे बच्चों, योजना बनाकर किए हुए कार्य हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि हमें पहले उसमें कमियां और फायदे दोनों नजर आते हैं। यह जीवन तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। तुम चाहे तो अपने जीवन को बर्बाद कर लो या फिर चाहे तो अपने जीवन को आबाद कर लो। मेरे बच्चे, जीवन बहुत अनमोल है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह मनुष्य जीवन तुम्हें बहुत परेशानियों के बाद मिला है, और यदि तुमने इस जीवन को ऐसे ही बिता दिया तो एक पल ऐसा आएगा जब तुम अपने जीवन में आंसुओं के अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, भगवान ने तुम्हें यह जीवन एक अच्छे उद्देश्य के लिए दिया है, इसलिए जीवन को अच्छे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करो और जीवन में आगे बढ़ो। तुम चाहे कितना अधिक अपने जीवन में धन कमा लो, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं रह सकते यदि तुम्हारे मन में लालच भरा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा लालच तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। तुम यदि लालच नहीं करते तो खुद लक्ष्मी माता तुम पर प्रसन्न होंगी और मैं तुम्हारे सारे कामों को सिद्ध करूंगा। मैं यह बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम लालच में अंधे होकर कहीं अपने जीवन को बर्बाद ना कर लो, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में ऐसी कोई गलती करो जिससे तुम्हें परेशानी हो। मेरे बच्चे, अब तुम यह हमेशा याद रखना कि जीवन चाहे कितना ही अधिक खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन यदि तुम्हारा मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह समय ऐसा है जब तुम किसी की यदि मदद करने की कोशिश भी करते हो तो तुम्हें उल्टा बुरी चीजें ही प्राप्त हो जाती हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत लोगों की मदद की है, परंतु जिन जिन लोगों की तुमने मदद करी उन्हीं लोगों ने तुम्हें जीवन में हमेशा गलत समझा तथा तुम्हारे लिए किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया। परंतु अब मैं आ गया हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया है वह सब लोग रोएंगे और उन्हें भी उसी पीड़ा का अनुभव होगा जो तुम्हें हुआ है। तुम्हारे घर में जो धन का अभाव है वह आज से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे घर में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होने वाला है और तुम्हारी आर्थिक स्थिति बदलने वाली है। जिन चीजों को तुम हमेशा से खरीदना चाहते थे वह सब कुछ तुम खरीद सकते हो, क्योंकि स्वयं माता लक्ष्मी तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आएंगी। लेकिन ये याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हें उनका स्वागत करने के लिए वह सारे उपाय करने होंगे जो वे तुमसे कहती हैं, तभी संभव हो सकता है। मैं तो सृष्टि का पालनहार हूँ और मेरा कर्तव्य है अपने बच्चों को पालना। मेरे बच्चे, तुम भी मेरे उन्हीं भक्तों में से हो जो मुझे याद करते हो, और मैं भी तुम्हें बहुत याद करता हूँ, किंतु तुम्हारी कमियों के कारण यह दूरियां बनी हुई हैं। यदि तुम आज मुझे वचन दो कि अब तुम अपने जीवन की सारी कमियों को दूर करके केवल मेरे मार्ग पर चलोगे, तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें साक्षात मेरे दर्शन होंगे। मैं तुम्हारी केवल सहायता ही कर सकता हूँ। यदि तुम खुद चलना नहीं चाहोगे तो मैं भी तुम्हें नहीं चला सकता। मेरे बच्चे,
जीवन बहुत कठिन है और इस कठिन जीवन में हर कदम पर परेशानियां आती हैं, लेकिन इन परेशानियों का सामना जो इंसान अपने विश्वास की ताकत से करता है वह हमेशा जीवन में हर मोड़ पर सफल होता है और ईश्वर को भी स्वयं अपने बच्चों की सहायता करने के लिए आना पड़ता है। परंतु यदि तुम अपने आप को आगे लेकर नहीं जाना चाहते तो मैं भी तुम्हें आगे लेकर नहीं जा सकता। यह याद रखो, जीवन तुम्हारा है और इस जीवन की लड़ाई भी तुम्हारी है। तुम जब तक अपने जीवन की लड़ाई लड़ते रहोगे तुम आगे बढ़ते रहोगे। जिस दिन तुमने अपने जीवन को हमेशा के लिए छोड़ दिया उस दिन से ही तुम्हारे जीवन में परेशानियों का अंबार लगना शुरू हो जाएगा। जैसे बरसात के आने पर मुरझाए हुए फूल और पेड़ पौधे भी फिर से खिल जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे मन में स्वयं पर विश्वास होने पर तुम्हारा यह मुरझाया हुआ जीवन फिर से खिल उठेगा और तुम अपने जीवन में हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने लगोगे। मेरे बच्चे, यह मत भूलो, इंसान के पास इतनी ताकत है कि वह असंभव से असंभव कार्य को भी पूरा कर सकता है। बस उसके मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे यह कार्य करना है। जो मनुष्य अपने मन के अंदर दृढ़ संकल्प रखते हैं वह बड़े से बड़े पहाड़ जैसी परेशानियों को भी आसानी से पार कर लेते हैं। मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें अपने जीवन में वह सब कुछ चाहिए जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, याद रखना, भोलेनाथ कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। वह सदा अपने भक्तों का भला चाहते हैं और पग पग पर अपने भक्तों को उचित मार्ग दिखाते हैं। परंतु मेरे भक्त यदि उन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं जो चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इस संसार में धन की आवश्यकता सबको होती है और इसलिए आज मैं तुम्हें वह सरल मार्ग बता रहा हूँ जिस पर चलने से तुम धन कमाओगे तथा उसके साथ ही अपने जीवन में उन सभी समस्याओं से दूर चले जाओगे जिन समस्याओं के कारण तुम्हारे जीवन में अंधेरा है। मेरे बच्चे, यह अंधेरा कुछ पल का है। बस आज तुम्हारा इंतज़ार समाप्त हुआ। मुझे देखकर अनदेखा करने की भूल मत करना, अन्यथा तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक परेशानियां आ जाएंगी। अपने जीवन में जब भी अपनी मंजिल का चुनाव करो तो मेरे बच्चे सदा मेहनत के रास्ते पर चलकर ही मंजिल को प्राप्त करने का मार्ग चुनना, क्योंकि यदि तुमने छोटा रास्ता अपनाकर अपनी मंजिल को पाना चाहा तो वह रास्ता कुछ समय बाद तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देगा और तुम किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाओगे। तुम्हें सही और गलत रास्ते में अंतर समझना होगा। वह समय बहुत करीब है जो तुम्हारे जीवन से सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगे और वह अचानक से होंगे। तुम्हें अचानक से हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। अचानक से तुम्हारे जीवन में हर तरफ से अच्छी चीज़ें शुरू होनी हो जाएंगी। तब तुम खुद समझ जाना कि तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो चुका है। तुम्हारे पुराने रुके हुए छोटे बड़े काम बनने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख के बादल छाए हैं वह सब हटने वाले हैं मेरे बच्चे। जो तुमने अच्छाइयाँ की हैं अब तुम्हारे साथ यही अच्छाइयाँ अच्छा फल बनकर तुम्हें खुशियाँ देने वाली हैं। मेरे बच्चे, अपने जीवन को दूसरों के हाथों में कभी मत देना। दूसरे लोग तुम्हारे जीवन को अपने अनुसार चलाएंगे और जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो तुम्हारे जीवन को वह किसी कूड़े की तरह बाहर फेंक देंगे। इसलिए मैं तुम्हें इस जीवन का महत्व समझाने आया हूँ।
ईश्वर ने तुम्हें यह जीवन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण दिया है, इसलिए बुरे लोगों के कारण अपने जीवन को बर्बाद मत करना। अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे मैं तुम्हें फिर यही कहूँगा, जीवन तुम्हारा है और तुम इस जीवन के मालिक हो। अपने जीवन को किसी दूसरे इंसान के लिए कभी बर्बाद मत करना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।